हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्पना क्लासेस। आज इस क्लास में क्लास 10th के साइंस के पहले चैप्टर का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमने पहला चैप्टर लिया है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसमें हम इस वीडियो में 2 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए एग्ज़ाम में। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। पहले तो हमें यहाँ ध्यान देना है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। मैग्नीशियम रिबन यानी कि एक रिबन है, उसके ऊपर मैग्नीशियम की परत चढ़ी हुई है। रिबन पर मैग्नीशियम की परत कैसे चढ़ गई है? जब रिबन रखा है तो उसके ऊपर बहुत दिनों का जैसे रिबन हो जाए तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। तो हमें इसे वायु में जलाना है। तो हम इसे सबसे पहले जब हम वायु में से जलाएंगे तो अगर किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ की लेयर चढ़ जाए तो वह जल्दी जलता नहीं है और हमें इसे आसानी से जलाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से मैग्नीशियम की परत को हटाएंगे, फिर उसको हमें जलाना है। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करते हैं। रेगमाल एक कागज़ की तरह होता है जिसके ऊपर बलुआई मतलब बालू का जैसा परत चढ़ा हुआ रहता है, उससे हम रिबन को साफ करते हैं। जब हम रिबन को साफ करते हैं तो मैग्नीशियम की कार्बोनेट और ऑक्साइड की जो परत होती है वो हट जाती है, जिसके बाद हमारा रिबन आसानी से जल जाता है। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से बने अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर चढ़ा था। अब जो मैग्नीशियम कार्बोनेट और ऑक्साइड की परत चढ़ी थी वो कैसे चढ़ी थी? जब बाहर में रिबन रखा है तो उसके ऊपर CO2 और ऑक्सीजन के प्रभाव से उसके ऊपर कार्बोनेट की परत चढ़ गई थी। तो हम इसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं और ऐसा करने से जो मैग्नीशियम रिबन होता है हमारा वो आसानी से जल जाता है। ठीक है, बस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप समझ लेंगे तो इसे आप खुद से बना के लिख सकते हैं एग्जाम में। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है, ये कॉपर सल्फेट का सूत्र है CuSO4। Cu का मतलब कॉपर होता है और सल्फेट का SO4। तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो नीले कलर का होता है। कैसा? नीले कलर का। तो जब हम लोहे को नीले कलर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का जो नीला रंग होता है वो मलिन हो जाता है, हल्का हो जाता है। यानी कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। जो आयरन होता है Fe यानी कि लोहा, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है। जो चीज़ जैसे कि अगर कोई चीज़ है, 2 व्यक्ति, अगर उसमें से जो बलवान होगा वही जीतेगा, तो वैसे ही सेम जो आयरन और कॉपर है, कॉपर आयरन से कॉपर की जो आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो कॉपर की उसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई, तो वो उसको विस्थापित कर देता है यानी कि हटा देता है, और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनाती है। अभिक्रिया इस प्रकार, अब इसका अभिक्रिया कैसे होता है वो हम बताते हैं आपको। इसका रिएक्शन लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। रिएक्शन में 1 नंबर देते हैं और थ्योरी के 2 नंबर देते हैं, तो ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। Fe आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जो आयरन होता है कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट से खुद रिएक्शन कर लेता है, यानी कि FeSO4 और प्लस Cu को अलग विस्थापित कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब हर साल पूछते हैं, एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे, तो प्लीज़ आप इसको ढंग से याद कर लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।